से सुंदर और आपसे फिट कोई होना नहीं चाहिए अगर आप इस कॉल पे हैं, और आप इसको डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। इसीलिए आप घर के फंक्शन में खड़े हो, सबसे सुंदर आप लगने चाहिए हो, सबसे ज्यादा स्किन ग्लो आपकी करनी चाहिए, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी आपकी होनी चाहिए। ऐसे लोग हमें बनना है, राइट? सो अभी हम चलते हैं आज के अमेजिंग सेशन की तरफ, और बहुत अमेजिंग सेशन है, बट उससे पहले जाती हूँ जिनके कैमराज ऑफ है फटाफट कैमराज को ऑन कर लीजिए। एक बार नेम्स ले लेती हूँ जिनके कैमराज ऑफ है। गैलेक्सी J2, डॉक्टर सिम, मोहन कुमार, हरबंस संधू, संदीप कोच, जसकरण, किरण पाल, हरविंदर सिंह, अकविंदर कौर, 3434, दीप, पर्ल, निधि मंगल, रेडमी नोट, मोहन कुमार। आप काइंडली फटाफट अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, फटाफट अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। ओके, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर मैं सेशन ऐसे करने लग जाऊँ ना, तो आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट इमेजिन कि आज पूरा सेशन ऐसा हो रहा है। जिनके कैमरास ऑफ है उनसे बात कर रही हूँ। गैलेक्सी J2, डॉक्टर सिम, मोहन कुमार, रेडमी नोट 6, निधि मंगल, रजनी समाना, जसकरण, अकविंदर, 3434, दीपल। अगर मैं ऐसे सेशन करूं तो आपको कैसा लगेगा? आवाज आपको क्लियर आ रही है, सब समझ आएगा, बट सेशन आज ऐसे ही होगा। तो जब आप अपना कैमरा ऑफ करके बैठते हैं तो कोच को ऐसी फीलिंग आती है, बट अगर 8 लोगों के लिए सेहत जरूरी नहीं है, उसके लिए मैं बाकी 120 को तो सफर नहीं करा सकती ना। सो डेफिनेटली मेरे लिए वो लोग जरूरी हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस है, और आपको हम डेफिनेटली 100% देंगे। फटाफट अपने आइडियल वेट की डेट लिखिए, फटाफट अपने आइडियल वेट की डेट लिखिए, कब आएंगे आइडियल वेट पे, लिखो लिखो लिखो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। राइट डाउन योर आइडियल वेट की डेट, जिनने लिख ली वो चैट बॉक्स में लिखिए। जिन्होंने कॉपी पे लिख ली है वो चैट बॉक्स पे लिखिए। फटाफट लिखिए, क्योंकि अगर आपको आपका गोल नहीं पता कि आपका गोल क्या है, आप इस कॉल पे क्यों आए हैं, फिर तो कोई फायदा नहीं है। ओके, वेरी नाइस। तो चलिए अभी चलते हैं, हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर दे सकते हैं। इम्यूनिटी चीज क्या है, हिंदी में बताती हूँ, रोग प्रतिरोध क्षमता इसको हिंदी में कहते हैं। किसी भी बीमारी से लड़ने की हिम्मत जो हमारी बॉडी में है, हमारी किसी भी बीमारी से लड़ने की जो स्ट्रेंथ हमारी बॉडी में है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, राइट? ये जो हमारी इम्यूनिटी है बीमारी से लड़ने की, ये बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, और ये हमारे हाथ में है। इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको हम घटा सकते हैं। इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज के समय में बड़ी जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम सब लोगों ने कोरोना के 2 साल में अच्छी तरह समझ लिया कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी क्यों जरूरी है। बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में लोग इस दुनिया से गए ड्यू टू प्योर इम्यूनिटी। पुअर इम्यूनिटी, आप जहां पे भी सोशल मीडिया पर हो, कोरोना के टाइम में आप अखबार पढ़ते थे, जो भी पढ़ते थे, एक ही न्यूज आती थी, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए मल्टीविटामिन ले, फाइबर को अपनी डाइट में बढ़ाएं, प्रोटीन बेस्ड डाइट ले। आज भी मेरे पास वो न्यूज़पेपर कटिंग्स है, राइट? सो इम्यूनिटी की बहुत बात होती। तो इम्यूनिटी एक ऐसी आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है जो आपको बचाती है बीमारियों से, बीमार होने से। अगर आप बीमार हो गए तो जल्दी कैसे ठीक होना है। आपने अक्सर देखा होगा, आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं या ऐसे कुछ फैमिली मेंबर्स है, ये हो सकता है आप ही ऐसे हो जो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। थोड़ी सी धूप लगी बीमार हो गई, थोड़ी सी ठंड लगी बीमार हो गई, थोड़ा सा गर्मी से ठंड हुई बीमार हो गई। किस किस ने ऐसा एक्सपीरियंस किया, हाथ ऊपर कीजिए। किस किस ने एक्सपीरियंस किया? जितना आप मुझसे बात करेंगे उतना मैं अच्छी तरह आपको सिखा पाऊंगी। किसने एक्सपीरियंस किया है, या हम ऐसे थे, या फैमिली में कोई ऐसा होता है कि जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, राइट? तो क्या उसका रीजन होता है? वीक इम्यूनिटी। वहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बीमार भी होते हैं बिना दवाई के बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, जो सारा दिन धूप में भी रहेंगे कोई दिक्कत नहीं आती है, राइट? तो फर्क इम्यूनिटी का होता है। और मैं आपको एक लाइन बताना चाहती हूँ इंग्लिश में, फिर उसका मतलब हिंदी पंजाबी में भी बताऊंगी। एक चीज कही जाती है आज के समय में, कोरोना के बाद, ये लाइन तो बहुत पुरानी है बट कोरोना के बाद ये ज्यादा वो होगी। कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या है? कि आने वाले समय में वही लोग सरवाइव करेंगे, वही लोग लंबे समय तक जिएंगे, वही लोग डॉक्टर फ्री रहेंगे जो फिट होंगे, जो आइडियल वेट पे होंगे, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी।
ये आने वाले 20 साल, 30 साल, 40 साल का मैं आपको एडवांस में प्रिडिक्शन बता रही हूँ। 40 साल अगले वो ही इंसान अच्छी जिंदगी जी पाएगा जो फिट है, जिसकी इम्यूनिटी ठीक नहीं और जो इंसान ओवरवेट है। बहुत मुश्किल है आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, क्योंकि हमारे आगे पीछे पोल्यूशन बढ़ने वाला है, हमारे खाने में रेस स्प्रे बढ़ने वाली है, पानी में मिलावट, पानी का क्वालिटी लेवल डाउन जाने वाला है, हवा में पॉल्यूशन बढ़ने वाला है, कोरोना जैसे और 36 वायरस आने वाले हैं। जितने भी लोग यहाँ पे हेल्थ न्यूज सुनते हैं, आपको जरूर पता होगा कि कोरोना के बाद अलग अलग तरह के वायरसेस के नेम आने लग गए कि अब ये वायरस आ रहा है, ये वायरस आ रहा है, ये वायरस आ रहा है। तो अभी WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने एक चीज की रिपोर्ट दी है कि हम अब इतने ज्यादा पोल्यूशन लेवल वाले एनवायरमेंट में आ गए हैं कि आपके आगे पीछे हमेशा कोई ना कोई वायरस घूमेगा ही घूमेगा। ये मैंने नहीं बोला है, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कि आपके आगे पीछे हमेशा कोई ना कोई वायरस रहेगा ही रहेगा। तो अपने आप को फिट रखिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए। तो आपको ये चीज, अगर आप इस कॉल पे हैं तो आपको समझना है कि मैं ये शेक पतले होने के लिए नहीं पी रहा हूँ, मैं ये न्यूट्रिशन पतले होने के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आने वाले 20 साल 30 साल जो बहुत मुश्किल समय आने, बहुत मुश्किल समय आएगा। इतना मुश्किल समय आ रहा है, लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिलेंगे, अकाउंटों में पैसे जरूर होंगे, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होगा। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, अगले 25 साल की ये प्रेडिक्शन है, राइट। सो हमें इसलिए अपने आप को फिट करना है। तो इम्यूनिटी वो चीज होती है जो हमें बीमारी से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाती है ऑलरेडी। तो कैसे हम इम्यूनिटी से फाइट कर सकते हैं और किन चीजों का हमें ध्यान रखना है? पहली चीज जिसका हमें ध्यान रखना है फॉर गुड इम्यूनिटी, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है, वो है प्रॉपर स्लीप साइकिल। आपकी नींद का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी इम्यूनिटी से, आपकी बीमारियों की लड़ने की ताकत से। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है या आपकी नींद मतलब कि डिस्टर्ब है, तो आपकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज होएगी बहुत ज्यादा, राइट। तो आपको एक चीज समझनी है कि अभी जो कितने हमें घंटे चाहिए, अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो अगर आप 5 से 6 घंटा सो रहे हैं तो दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, वो आपके लिए काफी है। आप 5 से अगर 6 घंटे सो रहे हैं, जैसे मेरी ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 5 आवर्स ही स्लीप है, राइट, तो वो सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल है, आप 6 से 7 साल नींद 6 से 7 घंटे की नींद कीजिए। अगर आपकी उम्र 50 साल से नीचे है तो आप ले सकते हैं आप 7 से 8 घंटे की। अगर आप 50 इयर्स एंड अबव है तो 8 to 9 आवर्स की आप साउंड स्लीप ले सकते हैं, राइट। तो नींद का अभी नींद ये साउंड स्लीप होनी चाहिए। नींद ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप फोन देखते देखते सो गए, उठते एकदम आपने फोन देखा, या फिर आप रात को जब सोए हैं बार बार उठ के अपने फोन पे टाइम देख रहे हैं, ये साउंड स्लीप नहीं है, राइट। एक्चुअली नींद ऐसी होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं घोड़े बेच के सोना। नींद एक्चुअल वो होती है जिसको हम घोड़े बेच के सोना कहते हैं, राइट। तो साउंड स्लीप का आपके ध्यान रखना। अभी नींद कैसे ठीक होगी? नींद बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। मैं अक्सर यहाँ पे सेशंस करते हैं जो स्लीप पे होते हैं। तो अगर आपको नींद का किसी प्रकार का इशू है, अपने कोच को बताइए। अगर आपको इंसोम्निया है, आप सो नहीं पाते, आपकी डिस्टर्ब स्लीप है, क्योंकि अगर आपकी नींद सही नहीं है उससे आपका वेट लॉस पे भी फर्क पड़ने वाला है, उससे आपके डाइजेशन पे भी फर्क पड़ेगा, आपके हार्मोन्स पे भी फर्क पड़ेगा, आपकी इम्यूनिटी पे भी फर्क पड़ेगा। आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब नींद नहीं आती बॉडी अंडर स्ट्रेस जाती है। जब बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में फैट को बनाता है। तो आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, बट अगर आप सो नहीं रहे हो तो डेफिनेटली, ये मैंने बहुत क्लोजली खुद एक्सपीरियंस करके देखा है। जब मुझे लगता है कि मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है, मैं सो नहीं पा रही, या किसी और कंट्री में जाते हैं जहाँ पे टाइम चेंज हो जाता है, रातों को सो नहीं पाते, बिल्कुल वेट फ्लक्चुएट होता है। बिल्कुल हमारा वेट ऑलवेज फ्लक्चुएट होता है जब हम बहुत देर तक लगातार सो नहीं पाते हैं। अगर मेरा ऑडियो वीडियो आपको क्लियर आ रहा है तो हैंड वेव कर दीजिए। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, हाथ वेव कर दो अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्योंकि मुझे नेटवर्क इशू आ रहा है मेरी साइड से, मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। ओके, राइट, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि हमें प्रोसेस चीजों से ज्यादा
प्लांट बेस्ड चीजें लेनी है, मतलब कि प्रोसेस चीजें कौन सी होती है, जो मार्केट में पैक्ड चीजें आ रही है, राइट। कोई भी चीज जो पैक्ड आ रही है, रेडी टू ईट आ रही है, उससे अच्छा है कि हम फ्रेश चीजें लें। और एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अक्सर हम जो घर में सब्जियां बनाते हैं या दालें बनाते हैं, हम उनको रीयूज करते हैं, हम उनको रीहीट करते हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करना है कि आप रीयूज या रीहीट ना करिए। इसका कारण क्या है, मैं आपको रीजन बताती हूँ। जब हम खाना बनाते हो तो क्या हम उसमें तड़का लगाते हैं? क्या हम उसमें तड़का लगाते हैं? और जब हम तड़का लगाते हैं तो क्या हम उसमें तेल डालते हैं? यस और नो? जो कहते हैं तेल डलता है तड़के में, हाथ ऊपर करो, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने पानी वाला तड़का भी शुरू कर दिया, मैं इसलिए बोल रही हूँ अभी भी तेल डाल रहे हैं, हाथ ऊपर करो, राइट। तो वो डलता है। तो जब हम तड़के में तेल डालते हैं, हमने एक बार सब्जी खा ली, लेकिन जब हम दूसरी बार फिर से सब्जी खाने के लिए सब्जी को गर्म करते हैं, तो उसके बीच में जो तेल लड़ा होता है तड़के में, वो तेल भी फिर से रीहीट होता है। और बार बार जब तेल रीहीट होता है, वो एक तरह के बैड फैट्स बन जाते हैं। आप सबने देखा होगा, आपके आसपास अगर कोई हलवाई की रेडी है जो समोसे तलता है, या फिर जो पर्सन पकौड़े तलता है, तो आपने देखा है उसकी कढ़ाई में उसका तेल कितना काला होता है? देखा है आपने कि हलवाई की कढ़ाई में तेल कितना काला था? वो छोड़िए, आप घर में ही 2-3 बार कोई चीज फ्राई कर लीजिए, तेल बिल्कुल काला हो जाता है या ग्रीनिश सा हो जाता है, क्योंकि वो फैट्स की फॉर्म चेंज हो जाती है। तो जितनी बार आप खाने को रीहीट करते हो, जितनी बार आप सब्जी को रीहीट करते हो, वो आपको बीमार कर रही है। तो मैं ऑलवेज कहती हूँ कि उतना ही खाना कीजिए जितना रिक्वायर्ड है। एक तो इससे खाना वेस्ट नहीं होगा, सेविंग होगी, दूसरी चीज है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन मुझे पता है इंडियन खानों में, घरों में नॉर्मली क्या होता है, सबके 2 दिन पहले की सब्जी भी हम गर्म करके खा लेते हैं, क्योंकि हमारा ये माइंडसेट होता है फेंकना क्यों है, पेट में ही डाल। हम ये सोचते हैं चीज फेंकनी नहीं है, सेहत खराब कर लो कोई दिक्कत नहीं है, मोस्टली ऐसा ही माइंडसेट रहता है। तो आपको ये चीज हमें वैसा ना करना पड़े, ना हम खराब हुई चीज किसी को खिलाए, ना खुद खाए। तो आप चीज थोड़ी बनाइए और उसको रीहीट आपको ना करना पड़े, इसका जरूर ध्यान रखिए। आप सबको पता होगा कि जब हमारे बुजुर्ग थे, और आपने बहुत लोगों ने खुद भी अपने पेरेंट्स के घर में ये चीज देखी होगी, मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में देखी थी कि 20 साल पहले आप लेके चलो कि जब भी खाना खाना होता था, उसी वक्त उतना ही आटा गूंद के रोटी बनती थी और उसके बाद आटा खत्म होता था। किसने देखा ये कि उसी वक्त फ्रेश आटा उतना गूंदते थे? क्योंकि उस वक्त क्या रीजन होता था, क्या कहते हैं, फ्रिज ही नहीं होता था, है ना। फ्रिज ही नहीं होता था कि स्टोर कहाँ पे करेंगे, और ये माना भी जाता था कि ये फ्रेश है, अच्छा है, तो फ्रिज ही नहीं होता था कि स्टोर कहाँ पे करेंगे। बट वो कितना अच्छा साइकिल था, उतना सा आटा गूंदते थे, बनाते थे। पर अभी के समय में क्या है, अभी के समय में टाइम नहीं है ना, क्योंकि मैं ये समझती हूँ फीमेल्स भी वर्किंग है। अगर आप बीइंग मेरी जैसी फीमेल, कोई, मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, आप मुझे बोलेंगे कि 3 टाइम आपको किसी चीज का आटा गूंदना, मैं नहीं कर सकती हूँ। या आप किसी और को बोलेंगे, मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ भी वर्किंग है, या लाइफस्टाइल जो वैसे नहीं पॉसिबल, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया। लेकिन देखो लाइफस्टाइल चेंज, हम सबकी लाइफ में ये लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। तो मतलब फ्रेश चीज को बनाया जाता था, पकाया जाता था, खा के फ्रेश कर दिया जाता था, स्टोर नहीं किया जाता था। तो आप कोशिश कीजिए जितना कर सकते हैं, जितना भी हम कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहती ड्रास्टिक चेंज कीजिए, जितना कर सकते हैं। आटा 2 दिन का गूंदते तो कोशिश कीजिए 1 दिन का ही गूंदिए, या 1 मील का ही गूंदिए। सब्जी बनाते हैं उतनी ही रखिए जितनी आपकी यूज होके खत्म हो जाए। चीजों को रीहीट मत कीजिए, या बार बार रेफ्रिजरेट करके भी जब आप चीजों को यूज करते हैं ना, चीज को फ्रिज में रख दी, बाद में आपने यूज किया, वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है और इम्यूनिटी पे पैक करती है। तो फ्रेश चीजें यूज कीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईट मोर हेल्दी फैट्स। हाँ, अभी मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। 2 तरह के फैट होते हैं, एक फैट होता है गुड फैट, एक फैट होता है बैड फैट। जैसे ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 एक गुड फैट है जो आपकी नसों की ब्लॉकेज को खोलता है, या आपके शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। बाद में जो बुरा फैट होता है ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये बैड फैट होता है। और हमारी डाइट में, तेल वाली डाइट में, या ज्यादा नमक मिर्च मसाले वाली डाइट में, ज्यादा जो हमारी बॉडी में फैट जाता है वो बैड फैट्स जाते हैं, और गुड फैट नहीं जाता। हमारी डाइट में ओमेगा 3 बहुत कम है, ओमेगा 6 ओमेगा 9 बहुत ज्यादा है। और एक और पॉइंट यहाँ पे कि हमारी बॉडी ओमेगा 6 जैसे बैड फैट्स को नेचुरली भी बनाती है, और ओमेगा 3 बहुत कम बनाती है। तो जो हेल्दी फैट है, ना बॉडी बना रही है ज्यादा, ना बाहर से मिल रहा है। जो बुरा फैट है बॉडी थोड़ा बहुत बनाती भी है और बाहर से भी मिलता है। इसकी वजह से लोगों का विसरल फैट इतना ज्यादा है, इसलिए इंडिया में हेल्थ इश्यूज, हार्ट इश्यूज इतने ज्यादा है। इसलिए इंडिया वर्ल्ड में
डायबिटीज कैपिटल बन गया। डायबिटीज कैपिटल मतलब पता है क्या है? ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी होती नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में है, हमारे देश में है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हमारे खाने में बैड फैट ज्यादा है। तो जो आप हेल्दी चीज खाते हो, फैट उसमें भी है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें फैट नहीं है। आम खाते हो उसमें भी फैट है, केला खाते हो उसमें भी फैट है, कौन छल्ली आप खाते हो उसमें भी फैट है, बट वो गुड फैट्स है। तो हमें जो चीजें इंटेक करनी है जिसमें ज्यादा नमक है, मिर्च है, मसाला है, तेल है, वो चीजें हमें नहीं यूज करनी, वो बैड फैट्स है। जबकि उसकी जगह फ्रूट बेस्ड चीजें हैं या सैलेड बेस्ड चीजें हैं, या हम जैसे स्प्राउट लेते हैं, वो बेस्ड चीजें, वो गुड फैट्स है। तो गुड फैट्स हमें कंज्यूम करनी है। तो आज के बाद जब भी कोई चीज खाओ, ये जरूर सोचो कि ये तली हुई है या ये स्टीम्ड है, ये डीप फ्राई है या ये रोस्टेड है, इसमें तड़का लगा हुआ है या इस दाल में सिर्फ पानी का तड़का लगा के प्याज टमाटर सब कुछ डाल के सीटी लगा दी गई है। इसका जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि बैड फैट्स आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? ब्लॉकेज करते हैं अंदर। मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं जिनने 3-3 साल से पानी का तड़का लगाना ही बंद, मतलब तेल का तड़का ही लगाना बंद कर दिया। वो पानी का तड़का लगाते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, 34-34, 35-35 किलो वजन घटता है, वो पानी का तड़का लगाते हैं और मतलब सब्जियां लाजवाब, क्या टेस्ट होता है, क्योंकि तेल का कोई टेस्ट नहीं होता। आपने क्या कभी तेल को ऐसे जीभ पे लगा के देखा है? तेल का कोई टेस्ट नहीं होता, तेल टेस्टलेस है। टेस्ट किस चीज का होता है? नमक मिर्च मसाले का। तो हमारी ये माइंड में फिक्स है, क्योंकि हम लोग पंजाबी है, हम लोग इंडियन है, जब तक अपनी सब्जी के ऊपर तेल नहीं तरता सब लगता है वधिया नहीं। मतलब जे तुम सब्जी जो कड़छी मारो चाहे कड़छी तेल निकल जूगा। अभी तो लोग बहुत समझदार होने लग गए, कम यूज करने लगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे घरों में कल्चर है, बहुत तेल यूज होता है। वो सबसे बड़ा कारण है। अभी यहाँ पे बहुत लोग एक चीज बोलेंगे, मुझे पता है उनके मन में आएगी, कि मेरे मन में आएगी कि मैम हमारे दादा हमारे नाना वो भी तो इतनी वो यूज करते थे, क्या बोलते हैं, घी यूज करते थे। वो किस किस के माइंड में आ रहा है? किलो किलो क्यों, एक एक गिलास दादाजी मेरे नाना जी क्यों है ही पी जाते सी, और अभी बोलते हैं ज्यादा यूज नहीं करना क्यों? तो मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल है, क्या आपके दादाजी और नाना जी गली की दुकान तक भी मोटरसाइकिल पे जाते थे, स्कूटी पे जाते थे? क्या आपके दादाजी के रूम में एसी लगा था? क्या आपके दादाजी के टाइम में जोमेटो स्विगी बर्गर ये सब था? क्या आपके दादाजी या आपकी दादी जी आपकी नानी जी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते थे? क्या घर में मिक्सी थी? घर में इवन सिर्फ एक मसाला पीसने के लिए, चटनी बनाने के लिए भी कितने बड़े बड़े बर्तन होते थे। किसने देखे हैं वो? किसने देखे हैं वो बड़े बड़े बर्तन? वो इतने हैवी बर्तन होते थे, इतने बड़े बर्तन होते थे, मतलब कि जो लेडी उन बर्तनों को यूज करेगी उसको ही बहुत मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए। आज के समय में हम नहीं वो यूज कर सकते। मुझे लगता है हमें कोई बोलेगा कि वो बर्तन यूज कीजिए जो हमारी 2 पिछली पीढ़ियां यूज करती थी, हम नहीं कर सकते। तो अब देखिए लाइफस्टाइल कितना बदल गया। 6 बजे लोग रात का खाना खा लेते थे, सो जाते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 6 बजे सुबह का खाना खाते थे, 12 बजे लंच कर लेते थे सूरज। तो देखिए लाइफस्टाइल कितना बदल गया। और अभी तो लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया, लोग दिन का खाना भी 5 बजे खा रहे हैं। तो इतना ज्यादा लाइफस्टाइल शिफ्ट हो गया। तो अभी हम माइंड को ना ऐसा नहीं रख सकते कि मेरे दादा नाना ये करते थे तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता। आप सिर्फ ये देखिए, दादा नाना जितनी कसरत कर सकते हो, उन जैसा प्योर खाना ला सकते हो आप उन जैसा प्योर पानी ला सकते हो, उनके समय जैसे प्योर हवा ला सकते हो। तो समय के हिसाब से, जो समय की डिमांड है और जो माहौल है, उसके हिसाब से अपने आप को बदलना, उसके हिसाब से लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीज अपने आप को अपडेट नहीं करती वो आउट ऑफ द मतलब मार्केट हो जाती है। छोटी सी एग्जाम्पल, आज के समय में आप सबको पता होगा कि हम सब लोग जब फोन शुरू हुए थे तो डब्बे वाला नोकिया फोन यूज करते थे, जिसमें सांप वाली गेम खेलते थे। किसने यूज किया वो डब्बे वाला फोन, नोकिया वाला, जिसमें सांप वाली गेम भी होती थी? हम सब ने यूज किया है। उसकी बैटरी 2-3 दिन खत्म ही नहीं होती थी, और वो फोन इतना मजबूत था, दीवार के साथ ही फोन मारता उसको फोन का कुछ नहीं जाता था। वो फोन तो हम सबने यूज किया, राइट? ऐसा ऐसा क्या हुआ, कुछ और कंपनीज आना शुरू हुई, टच फोन आने लग गए, एंड्रॉइड फोन आने लग गए, वीवो को चलो फोन आने लग गए, राइट? फिर सैमसंग आया। एक समय आया जब सैमसंग बहुत ज्यादा चला, टच फोन था, सब कुछ था। बट अभी एक ऐसा समय आने लग गया है, नोकिया तो बिल्कुल ही आउटडेटेड है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रही हूँ कि मेरी हाउस हेल्प ने फोन लेना था, और मेरी हाउस हेल्प ने जो फोन उसको नोकिया वाला छोटा सस्ता फोन ही चाहिए था, 2-3 हजार रुपए का जो फोन मिल जाए। तो मैंने उसको फोन दिलाने के लिए कहीं शॉप पे भेजा, और हमने बात की कि इनको वो फोन चाहिए जो डब्बे वाला फोन होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके पास तो आते ही नहीं है कीपैड फोन, तो अब तो आते नहीं, मतलब नोकिया के डब्बे वाला फोन हमें इजीली नहीं मिलता, 2-3 दुकानों से ढूंढा फिर वो फोन मिला। जो चीज इतनी कॉमन थी आज 10 साल के बाद मार्केट में आपको आसानी से मिल नहीं रही है। आज जो फोन 1.5 लाख रुपए का, जो इतना मतलब कि नाजुक फोन है, गिर जाए टेंशन होती है, मतलब कि बहुत सेंसिटिव फोन है, राइट, वो सबसे ज्यादा क्यों अपने आप को अपडेट किया, अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, तभी आज सैमसंग का भी इतना नाम नहीं है। चलो सैमसंग भी चल रहा है मान लिया, लेकिन आज आईफोन सबसे ज्यादा चल रहा है। क्या रीजन है? अपडेटेड टेक्नोलॉजी। नोकिया कोई नहीं लेता, आप बोलो अपने बच्चे को, लेगा नोकिया का डब्बे वाला फोन? नहीं लेगा। दूसरी बात, हम सबने आप सुना होगा, एक कंपनी आती थी घड़ियों की जिसका नाम था HMT। किस किसने नाम सुना है? HMT की घड़ियां आती थी, और जो HMT की घड़ियां होती थी, मतलब HMT वॉज अ ब्रांड घड़ियों में, मतलब कि सबसे। आज आप मुझे बताइए कितने लोग HMT की घड़ियां पहनते हैं, या आपने HMT की एड्स देखी? कितने लोगों ने बताइए? कितने लोगों को लगता है कि अब नाम सुना नहीं मैम काफी समय से? हाथ ऊपर करो जिन्होंने भी HMT का नाम सुना नहीं। क्यों? HMT की बैटरी जितनी बैटरी थी ही नहीं किसी की। HMT जैसे तो कोई कंपनी नहीं थी, लेकिन पता क्या हुआ, अपडेट नहीं किया। आज आपके पास ऐसी घड़ी है जिसमें आपकी घड़ी में आपके फुटस्टेप दिखते हैं, आपका मैसेज आता है, आपकी वीडियो कॉल होती है, आपका मैसेज टाइप हो जाता है, फोन आपके पास नहीं है, आप इसी से बात करो। अपडेशन। सो मार्केट में वो चीज टिकती है जो अपडेट होती है। सिमिलरली इंसानों के साथ, वो इंसान समय के साथ टिकेगा जिसके पास अपडेटेड फिटनेस होगी। तो इस ब्लॉक्ड माइंडसेट को बदलना है कि मेरे पूर्वजों ने क्या किया क्या नहीं किया। आप नए समय में हैं, आप अपनी सेहत, अपने लाइफस्टाइल को वैसे यूज कीजिए जैसा आज का समय मांगता है। आपके बुजुर्गों की डाइट में आप पालक में जितना आयरन था, आपके दादाजी की कटोरी में, एक कटोरी में जितना पालक था, आयरन था, आपकी 20 कटोरी में वो नहीं है। आपके दादाजी के घर में जो पनीर था क्वालिटी, वो आपके पास नहीं है। उनके पास प्योर था, आपके पास प्लास्टिक का है। आपके दादाजी, आपके हमारे नाना जी के समय में जो चीजें थी, जो प्योरिटी आती थी, जो पानी आता, आज हमारे पास वो नहीं आता, राइट। क्या उस वक्त घरों में आरओ होते थे? मटके से पानी पीते थे सीधा। आज एज ए पेरेंट हम बच्चे को देते ही नहीं आरओ के बनने वाला पानी। क्यों? सो ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हमें बदलते हुए लाइफस्टाइल के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। नहीं बदलोगे, भरपाई बहुत ज्यादा महंगी है, राइट। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हेल्दी फैट्स हमें ज्यादा इंटेक करने हैं। उसके बाद आपकी डाइट में गुड इम्यूनिटी के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होता है? हम सबके पेट में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, राइट। जो गुड बैक्टीरिया होता है ये हमें शरीर को चाहिए। गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर के पुलिस की तरह होते हैं। पुलिस या आर्मी, जैसे किसी देश में कोई जंग लड़ती है तो एक जगह पे वो पुलिस इकट्ठी हो जाती है, राइट। उस जगह को फाइट करने के लिए, बॉर्डर पे कोई जंग चलती है तो आर्मी को वहां पे तैनात कर दिया जाता है जंग लड़ने के लिए। सिमिलरली हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया, जब भी किसी प्रकार की इन्फेक्शन आती है उस पे हमारे गुड बैक्टीरिया काम करते हैं, राइट। आप देखोगे जब भी आपको कहीं चोट लगती है वो चीज रेड होके सूज जाती है। किस किस ने नोटिस किया कि वो जगह की रेड होके स्वेल हो जाती है? उसका मैं आपको मेन कारण बताती क्या, वो बुरी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज है। जब आपकी कोई जगह स्वेल हो जाती है, आपको चोट लगती है, दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि आपकी बॉडी के पूरे बैक्टीरियाज आके उस जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो आपकी उस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन आपकी आगे ना जाए। सो दैट इज द रोल ऑफ गुड बैक्टीरिया, राइट। तो हमारी बॉडी में उसी तरह बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। शरीर में हमेशा जो गुड बैक्टीरिया है वो ऊपर होना चाहिए बैड बैक्टीरिया से। अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो गए, जैसे कभी गलत खा लेते हैं, गलत पानी पी लेते हैं, स्टमक इन्फेक्शन हो जाती है, क्या हो जाता है? बैड बैक्टीरिया ऊपर हो जाता है कि पेट में दर्द होने लग गई या लूज मोशंस लग गए। और कई लोगों में सीरियस इश्यूज भी होते हैं। कई लोगों में बहुत लंबे, जो 8-10 साल से बहुत ज्यादा जंक फूड खाने की आदत है, उनको IBS हो जाता है। IBS का इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब पेट में दर्द रहना, कुछ भी खाना दर्द होने लग जाना या लूज मोशन स्टार्ट हो जाना। अगर बहुत लंबे समय तक हम अपने पेट में बैड बैक्टीरिया ज्यादा रहता है तो, और ये इम्यूनिटी को सबसे खराब करता है। मैं आपको एक क्लियर बात बता देती हूँ, जिस इंसान का पेट सही नहीं, उसको गैस, तेजाब,
एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन कुछ भी रहता है, उसकी इम्यूनिटी हमेशा खराब रहेगी। आपका पेट आपके शरीर का ब्रह्म स्थान है, आपका पेट आपके शरीर का सेंटर है। अगर आपका पेट, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा नहीं है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी। क्लियर कट कनेक्शन है। सो आपके डाइट में प्रोबायोटिक होना बहुत अच्छा जरूरी है। अभी प्रोबायोटिक कहाँ से हमें मिलेगा? नॉर्मली प्रोबायोटिक हमें डाइट की कुछ चीजों से मिलता है, लेकिन उन डाइट की चीजों में भी आज के टाइम में बहुत कोलेस्ट्रॉल है या बहुत मिलावट है। तो मैं अपने और अपने बच्चे की सेहत के लिए किस चीज पर डिपेंड होती हूँ? मुझे याद है कि जब मेरा बेटा 6 महीने का हुआ और उसे मैं सेमी सॉलिड डाइट शुरू कराती हूँ, डॉक्टर ने बोला कि आप साथ में प्रोबायोटिक स्टार्ट करवा दीजिए, क्योंकि बच्चे कभी कभी जब खाना आप शुरू करते हैं उनका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, उनको गैस बनती है। जिन बच्चों पेरेंट्स के यहाँ पे छोटे बच्चे उनको पता होगा, 6 महीने के बाद डॉक्टर कहता है कि इसको गैस का कभी सिरप दे देना या वो दे देना। सेम मुझे मेरे बच्चे को बोला। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, मैं तो प्राउड फील करती हूँ, जब से मेरा बेटा 6 महीने का हुआ है, मतलब मेरी मेड को भी पता है, उसको मेरे बिना ही पता है कि मैं अवेलेबल ना भी हूँ तब भी उसे वो चीज देनी है। 6 महीने का जब से मेरा बेटा हुआ है, उस दिन से वो प्रोबायोटिक यूज कर रहा है, उस दिन से वो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का प्रोबायोटिक यूज करा है। इसके लिए आप बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। और मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने बेटे को मार्केट से उठा के कोई 40 रुपए का प्रोबायोटिक नहीं दे रही, 20 रुपए का प्रोबायोटिक दे रही, दुनिया का नंबर 1 प्रोबायोटिक दे रही। और टच वुड, इतना अच्छा डाइजेशन है, इतनी अच्छी ग्रोथ है, उसने हर चीज को इतनी अच्छा अडेप्ट किया है। मतलब मेरे साथ जब से वो 8 महीने का था, मेरा बेटा 500 ग्राम का जो हमारा शेक होता है ग्लास, 500 ग्राम से ग्लास वाला पूरा शेक पी जाता था वो पूरा, थैंक्स टू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, राइट। और अभी तो द ग्रेट न्यूज इज दैट, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कि मार्केट में 1000 तरह के प्रोबायोटिक्स है, आपको याकुत मिल जाएगा, इतना मिलेंगे, बट हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इज द नंबर 1 प्रोबायोटिक। क्योंकि 1 महीने पहले ही हमारे प्रोबायोटिक में एक चीज चेंज आई है। पहले हमारे प्रोबायोटिक में 1 लाख गुड बैक्टीरिया थे, बट अभी एक महीने, आपको पता होगा प्रोबायोटिक पहले बीच में थोड़ी देर होल्ड पे आ गया था, ऑर्डर नहीं डल रहा था, क्योंकि अपडेशन आया है। तो अभी जो न्यू प्रोबायोटिक लॉन्च हुआ है, 2 लाख गुड बैक्टीरिया आपको 1 पाउच ऑफ प्रोबायोटिक में मिलते हैं। और ये सारी दुनिया में किसी के पास फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। दिस इज आवर पेटेंट न्यूट्रिशन। पेटेंट का क्या मतलब होता है? कि जो चीज सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं। जैसे आपके अगर फर्म का नाम है, कोई पेटेंट करवा देते हैं, कॉपीराइट कोई और ले नहीं सकता, सिमिलरली ये हमारा पेटेंट न्यूट्रिशन है। सो आप सबको मैं एक चीज क्लियरली बोलना चाहती हूँ, प्रोबायोटिक के बिना आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। प्रोबायोटिक से डाइजेशन भी अच्छा होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, ओवरऑल आपका वेट लॉस, वेट गेन जो भी है। बट मैं एक जनरल बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हो ना कि आने वाले 20 सालों में आपके घर में किसी को बुखार ना हो, एलर्जीज ना हो, इन्फेक्शन ना हो, आज से ही घर में प्रोबायोटिक मंगा के रखिए। अपने बच्चों को पाली, इसका कोई टेस्ट नहीं है, छोटे से सैश में आता है, शेक में डाल सकते हो, पानी में डाल सकते हो, एफ्रेश में डाल सकते हो। हम 3 4 बार भी दिन में देते हैं। मेरे बेटे का बॉक्स अलग है और मेरी मेट को इतनी अच्छी तरह पता है कि इसका प्रोबायोटिक मिस नहीं होना चाहिए। हम कहीं भी चले जाए, हम यूएस चले जाए, हम दिल्ली चले जाए, हम बॉम्बे चले जाए, अगर प्रोबायोटिक फिनिश होने वाला है, उसने मेरे ऑफिस से आके प्रोबायोटिक लेना है, उसका ऑलवेज कंटिन्यू रहता है, ऑलवेज कंटिन्यू रहता है। और अगर उसका पेट कहीं अपसेट होता है, हम कभी दवाई नहीं लेके देते हैं। हम दिन में 3 4 पैकेट प्रोबायोटिक उसको पानी में घोल घोल के पिलाते रहते हैं, जिससे वो रिकवर कर जाता है, क्योंकि हमें पता है, हमें नॉलेज मिल गई है इस चीज की। सो आप सब अपने बच्चों को अपने प्रोबायोटिक जरूर आप यूज कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी। एंड अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो किसी भी प्रकार की एलर्जीज से निकल रहा है, आपके लिए तो कंपलसरी है, क्योंकि एलर्जीज क्यों होती है? जब इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती। तो आपके लिए तो प्रोबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताना चाहती हूँ कि प्रोबायोटिक जैसा प्रोडक्ट मिलता नहीं है, तो अगर अभी आईडी पे मिल रहा है तो फटाफट उसको ले लो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, आपको शुगर्स के इंटेक को कम करना है। जो आपका प्रोसेस शुगर है, जो चीनी है, ये आपको बहुत ज्यादा बीमार करती है। जो शुगर लेनी है वो आपको नेचुरल जो फ्रूट्स वाली शुगर होती है वो लीजिए, लेकिन जो प्रोसेस्ड जो है चीनी है, देखो आप चीनी सिर्फ वो नहीं है जो सफेद चीनी खा रहे हो, बिस्किट में चीनी है, नमकीन में चीनी है, आप केचप खाते हो, सॉस खाते हो, उसमें चीनी है, आप रियल फ्रूट जूस को पीते हो उसमें आपकी चीनी है। इतनी सारी चीजों में चीनी है जो आपको फील नहीं होती, आपको पता भी नहीं है। लोग बहुत बार कहते हैं मैम ये बिस्कुट है, मैं घरे ही बनवाए हुए, चीनी तो पई है, गुड़ या शक्कर तो पाया है, तो सी क्यों होता पाया ही है। तो ये माइंडसेट से हमें निकलना है, राइट। सो शुगर्स आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, तो वैसे रिफाइंड शुगर से तो जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। फिजिकली एक्टिव पर्सन रहिए। हमारा शरीर, एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, हमें लगता है इसको जितना आराम दोगे ये उतना साथ देगा, समझ लो, जितना आराम दोगे उतना कम साथ देगा, जितना काम ले लोगे उतना लंबा चलेगा। कई लोग इसको बहुत आराम देते हैं, हाई 16 2 घंटे दिन है, 2 घंटे शामी रेस्ट कर ला, पै जा,
वो ना इसको इतना सोल बना के इससे काम लो, ये आपकी मशीनरी है, इसको आराम देते रहोगे इसमें जंग लग जाएगा। जंग कैसे लगता है? गोडे खड़ गए, काम नहीं करते, आ हो गया, ओ हो गया। सो इससे काम लीजिए आप। आपको फिजिकली एक्टिव पर्सन रहना है, आराम दे दे के आराम। आप अगर रात को जितनी नींद बताइए उतनी ले रहे हैं, सफिशिएंट है। हमें इंसानों को रात की भी, दिन की भी नींद नहीं चाहिए है ज्यादा। सो आप इसको प्रॉपरली वर्क लीजिए, काम लीजिए, इसको आराम प्रस्ती में मत डालो। आराम प्रस्ती में दोगे कम साथ देगा। उसके बाद वाटर का बहुत बड़ा रोल है, वाटर इनटेक अपना पूरा रखिए। अगर पानी आपका पूरा है वो भी आपकी इम्यूनिटी पर वर्क करता है। स्ट्रेस लेवल, ये स्ट्रेस आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा अगर आप जब स्ट्रेस में होते हैं, आप टेंशन में होते हैं, आप जल्दी बीमार होते हैं। कभी कभी कोई बैड न्यूज सुन के या कोई बात सुन के बुखार चढ़ जाता है, पेट खराब हो जाता है। हुआ है किसी के साथ? सिर दर्द शुरू हो जाती है सिर्फ कोई स्ट्रेस वाली बात सुन के। योर स्ट्रेस हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद योर इम्यूनिटी। तो अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में, अभी स्ट्रेस का क्या मतलब है? स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि आपको टेंशन रहती है। अगर आप प्रॉपर सो नहीं रहे, आप प्रॉपर खा नहीं रहे, वो भी स्ट्रेस है। आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, वो भी स्ट्रेस है। आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, वो भी स्ट्रेस है। लाइफ का एक बैलेंस क्रिएट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको सिखाया जाता है यहाँ पे। तो स्ट्रेस एंड लास्ट पे भी मैं आ रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और ये पॉइंट मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां मैंने अपनी लास्ट बात छोड़ी। मैंने आप लास्ट एक बात आपसे की कि हमें समय के साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मुझे आके पूछते हैं कि मेरे दादाजी ने कभी मल्टीविटामिन नहीं लिया, मैं क्यों लूं? तो फिर मैं उनको एक चीज कहती हूँ, आपके दादाजी तो आपके गली में खंबे के लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे, आप वहां क्यों नहीं पढ़ते? आपके दादाजी तो 10 किलोमीटर जाके कुएं से पानी लेके आते थे, आप क्यों नहीं जाते? आपके दादाजी तो साइकिल पे 20 किलोमीटर जाते थे काम करने, आप क्यों नहीं जाते? बताओ, ये मेरा सबसे सवाल है। बिना लाइट के, बिना पंखे के पढ़ते थे, आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते बिना पंखे के? या मैं क्यों नहीं बैठती बिना पंखे के? क्यों? बताओ, कौन मुझे इसका आंसर देगा? कौन आंसर देगा बताइए? ओके, चलो किससे बात करके पूछते हैं। ओके पर्ल मैम, आप बताइए कि हमारे तो बुजुर्ग, हमारे पहले तो एक लाइट के नीचे पढ़ते थे और पंखे के बिना पढ़ते थे, हम आज क्यों नहीं पढ़ते? हम आज वैसे क्यों नहीं करते मैम? क्योंकि अपडेट होने की वजह से हमें आराम की, एसी की, मतलब टेम्परेचर को, बॉडी उस टेम्परेचर को अब टॉलरेट नहीं कर पाती है, क्योंकि शुरू से ही हमने इन्वायरमेंट, हमारा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हमारे लिए क्रिएट कर दिया था। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो बहुत अच्छा मैम ने बोला। कल मेरे पास एक लेडी आई, मैं आपको बताती हूँ, अभी वो इस कॉल पे बैठे होंगे। मैंने उनको ये बोला, कुछ बोला, मैंने बोला मैम आपके ना उसके बेटे से मुझे कोई काम था। मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे पता क्या बोले, कहते, और उनका बेटा बहुत, मतलब कि बिल्कुल यंग बेटा है, उम्र छोटी है 18-20 साल, और जो वो बैठे हुए समझ गए होंगे कि मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो मुझे पता क्या कहते, कहते मैम मेरा बेटा ना धूप में जा ही नहीं सकता। वो कहते मैम वो धूप में नहीं जा सकता, अगर वो धूप में गया ना उसकी स्किन लाल हो जाएगी, वो बीमार रहे, वो धूप में नहीं जा सकता। और मैं ऐसे बहुत पेरेंट्स को मिलती हूँ। तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि आज के डाइट में वो खुराक नहीं है जो हमें पहले मिलती थी। आज के खाने में वो प्योरिटी नहीं है जो हमें मिलती थी। बॉडी को अभी न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए बट खाने से कम मिल रहा है, तो हमें सप्लीमेंटेशन तो चाहिए ना। आपके बच्चे स्कूल में किताबें पढ़ते हैं बट आप उनको एक्स्ट्रा गाइड क्यों ला के देते हो? क्यों कहते हैं एमबीडी भी पढ़, ये भी पढ़, क्यों ला के देते हो एक्स्ट्रा गाइड? बताओ। ओके, कौन बताएगा मुझे? हाँ, ओके सरबजीत मैम आप बताइए, बच्चे को एक्स्ट्रा गाइड क्यों ला के देते हैं? स्कूल में किताबें तो मिलती हैं, आप बताइए बच्चे को फिर भी गाइड क्यों ला के देते हैं? स्कूल में भी जाता है फिर भी ट्यूशन क्यों लगाते हैं? बताइए। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਵੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। बहुत अच्छा पॉइंट बोला मैम ने, एक वर्ड यूज किया कि बच्चे को गाइड इसलिए लाके देते हैं, बच्चों को ट्यूशन इसलिए भेजते हैं कि उसको एक जगह से कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल रही, उसको एक्स्ट्रा मिल सके। सेम बात मैं आपको समझा रही हूँ। ये तो बात पढ़ाई की है, ये तो बात धूप की है, ये तो बात
कुछ और क्या है, यहाँ पे शरीर की बात हो रही है, इससे महंगी मशीनरी नहीं है। तो नहीं महंगी क्या, ये तो इसके तो मूल्य नहीं है ना कोई, है ना, कोई भी पैसे दे के इसको नहीं वापस ला सकते। तो जब हमें हमारी खाने से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, हमें सप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। आप अपने बच्चे को ट्यूशन लगा रहे हैं, दैट इज सप्लीमेंटेशन। आपको एक तनख्वाह मिलती है तब भी एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हो, सप्लीमेंटेशन है वो। आप नौकरी करते हो, उससे आपका जो भी पीडीएफ करता है, कुछ भी करता है, उसको छोड़ के भी आप पॉलिसियां करा के रखते हो, दैट इज सप्लीमेंटेशन सेविंग। हम जिंदगी के हर काम में सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सप्लीमेंटेशन का मतलब क्या, जो एक काम चल रहा है उससे एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्योंकि एक से जरूरत नहीं पूरी हो रही। आप में से बहुत लोगों के बच्चे बाहर गए हैं, वो एक शिफ्टें लगाते हैं या 3-3 शिफ्टें लगाते हैं? आप मुझे मैक्सिमम लोग बताइए, बाहर गए बच्चे कितने लोग कहते हैं सिर्फ एक शिफ्ट लगाते हैं? कितने लोग कहते हैं मैम 3-3 तो लगाते ही है, 2 या 3 तो लगाते ही है मैक्सिमम बच्चे जो बाहर गए? कितने लोग अग्री करते हैं? हाथ ऊपर करो। वाई? सप्लीमेंटल इनकम चाहिए। सो हमें हर चीज में सप्लीमेंटेशन चाहिए। सिमिलरली हमें न्यूट्रिशन में सप्लीमेंटेशन चाहिए। तो जब आप कोई न्यूट्रिशन यूज करते हैं, जब आपको लोग मिसगाइड करते हैं या हमारा डाउट क्लियर नहीं होता, आपको सिंपल सी एक चीज समझनी है कि मेरे डाइट से अगर मेरा खाना नहीं न्यूट्रिशन नहीं पूरा हो रहा है, इसलिए मुझे सप्लीमेंट चाहिए। और आज के समय में सप्लीमेंटेशन इज द नीड ऑफ द आवर। आप इंडिया हो या वर्ल्ड हो, दुनिया के सबसे सुंदर फिट एथलीट से बात कर लीजिए, सबसे फिट हीरो हीरोइन से बात कर लीजिए, मॉडल से बात कर लीजिए, कंपनीज के सीईओ से बात कर लीजिए। मतलब इंटरव्यू निकालना, आप हर एक की रूटीन में सुनेंगे आई टेक में मल्टीविटामिन डेली। कल सोनम बाजवा का इंटरव्यू आ रहा था, वो अपना ना बैग दिखा रही थी, उसको उसके बैग में कहती है आई कैरी माई मल्टीविटामिन एवरीवेयर विद मी। दीपिका पादुकोण के दिखाते हैं आई कैरी माई मल्टी, आप देखना, निकाल के देखना, आप, मैं नहीं बोल रही, सब लोग यूज करते हैं। तो आज के टाइम में अगर सप्लीमेंटेशन राइट को करोगे, तभी खुराक पूरी होगी, तभी न्यूट्रिशन पूरा होगा, तभी इम्यूनिटी अच्छी होगी भाई साहब, तभी सर्वाइव करोगे। वो समय आप भूल जाइए कि 2 फुल की सुबह, 2 दिन और 2 रात को ये सफिशिएंट नहीं है। तो पहला न्यूट्रिशन हमें चाहिए विटामिन सी, नेक्स्ट न्यूट्रिशन हमें जो चाहिए विटामिन डी अपनी अच्छी इम्यूनिटी के लिए, नेक्स्ट चाहिए हमें जिंक, उसके बाद हमें डेली बेसिस पे अपना मल्टीविटामिन। फैट परसेंटेज लेडीज का 25 होना, जेंट्स का 15 होना, मसल परसेंटेज लेडीज का 35 होना, जेंट्स का 45 होना। अगर इन चीजों को मेंटेन करोगे तभी इम्यूनिटी होगी। और आपको अपनी डाइट में सबको एक टैबलेट को ऐड ऑन करना है। और अगेन मैं बहुत प्राउडली शेयर करती हूँ, दिस इज ऑल्सो अ पेटेंट प्रोडक्ट। पूरी दुनिया में ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं है, जिसका नाम है हर्बल न्यूट्रिशन का वृत्ति लाइफ का इम्यून हेल्थ। उसका नाम ही इम्यून हेल्थ है। अपनी भाई साहब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। वजन कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये बात की बात है। पहले अपने आप को इतना मजबूत करो कि कल को कोविड जैसी आपदा फिर से आती है, हमें और हमारे परिवार को कोई चिंता ना हो। मेरी पूरी प्रेगनेंसी जो है वो कोविड के टाइम में थी। मैंने जिस दिन कंसीव किया उसके अगले दिन लॉकडाउन हो गया था। मेरी जो डिलीवरी हुई है वो भी कोरोना समय में हुई है। मेरे जब स्कैन्स होते थे, इतना हाई टाइम कोविड था कि फैमिली मेंबर भी साथ नहीं जा सकता था, अलाउड ही नहीं था। बट उस समय भी मेरी कमाल की प्रेगनेंसी थी, अमेजिंग एनर्जी लेवल से लोगों को मैं कॉल पे भंगड़ा कराती, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी। वहीं पे जो मेरी साथ की लड़कियां थी, जिन प्रेग्नेंट थी जो मेरे साथ में, और उनकी इम्यूनिटी कम थी, कोविड हुआ, आज तक वो कहती हैं कि उस कोरोना के बाद टांगे दर्द होती है, वजन इतना बढ़ गया। और मेरी फिटनेस आपके सामने है, क्योंकि न्यूट्रिशन ही उसके उस समय में। तो आपको जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करोगे, आज नहीं रिजल्ट पता चलेगा, आपको 5 साल 10 साल के बाद पता चलेगा। तो अपने घर के बच्चों से लेके अपने घर के बुजुर्ग तक हर एक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आपको जो अपनी सारी जिंदगी कमाइयां की है वो कोविड जैसे समय में आके, डेली भी बहुत वायरस डेली फैल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, वहां पे ना लगानी पड़े। सो कौन आज के बाद प्रोबायोटिक इम्यून हेल्थ दोनों यूज करेगा और आइडियल रेट पे आने वाला है? कौन कराने वाला है आइडियल रेट पे? डेफिनेटली इन चीजों को कर लीजिए, आप पक्का आएंगे। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहले इम्यूनिटी वीक थी, बहुत जल्दी बीमार होते थे और बहुत ज्यादा उस पर वर्क किया है। तो रिजल्ट शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगी नेक्स्ट वेरी अमेजिंग की कोच नितिका मैम। आपका वेलकम है, मैं आपका माइक अनम्यूट करती हूँ, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपको बहुत ही अच्छा दिन है। हमारा दिन की स्टार्टिंग ही हमारी इतनी अमेजिंग होती है इस कॉल से। और मैं आपको इस कॉल पे बहुत न्यू लोग हैं, तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम नितिका है और आज से 5 इयर्स पहले मैंने अपना 28 kg फैट लॉस करा और उसको मैं आज तक मेंटेन कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे अपने कोच से गाइडेंस मिल पाई। बिकॉज इस कॉल से हमें अपनी
जो हम अपना रिजल्ट चाहते हैं वो तो हम इसमें अचीव कर पाते हैं, और साथ ही साथ हम अपने उसको सस्टेन करने का, उसको लाइफ टाइम हम कैसे रख सकते हैं, मैंने उस चीज से ये सीखा। और मैं आज एक मेडिसिन फ्री और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मेरे को हार्मोनल इश्यूज थे, वो आज बिल्कुल क्योर हो चुके हैं, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ उस चीज के लिए, और आज मैं एक एक्टिव और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स भी इस चीज सिस्टम से कनेक्टेड है, और उन्होंने अपने सारे डाइजेशन इश्यूज को रिमूव करा है। तो आज इस कॉल पे ऐसे बहुत से लोग हैं, तो मैं न्यू लोगों से शेयर करवाना चाहती हूँ। तो आप अपना हैंड वेव कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं रिएक्शन ऑप्शन पे जाके, और या नेम्स लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, तो मैं उनका अनम्यूट करके उनसे शेयर करवाना चाहती हूँ। तो पहले मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ रणवीर लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਮੈਮ ਧਨੌਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ 8 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਮਸਲ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਮ ਆਈਡਲ ਬਿਟ ਮੇਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਮਸਲ ਗੇਨਿੰਗ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। अमेजिंग मैम, मैम के रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग, उन्होंने फैट लॉस के साथ साथ अपने सारी हेल्थ इश्यूज को रिकवर करा, अपने फैमिली के रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है उनके। तो नेक्स्ट मैं एडमिट करना चाहती हूँ जगपाल कौर लिखा है, मैं अपनी साइड से एडमिट करके शेयर करें। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं लहरा काका से बिलोंग, मैं इस सेक्शन जुड़ के बहुत बढ़िया फील कर रही हूँ। मैं 1.5 महीने 4-7 kg वेट लूज करता है। ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਚਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਮੈਡਮ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡम। अमेजिंग मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, और हमें पता लगा हम इस सिस्टम से कनेक्टेड है, इस कॉल से कनेक्टेड है, तो डे बाय डे हमारे रिजल्ट्स और भी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो नेक्स्ट मैं एडमिट करना चाहती हूँ, कॉल लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टीम। जैसे तो लास्ट 3 डेज से मेरा कॉन्टिन्यूसली रिजल्ट शेयर हो रहा है मैम। मैं बरनाला से बिलोंग करती हूँ, बाय प्रोफेशन में इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई हूँ, और मैं अपने हस्बैंड के ओवरवेट की वजह से इस सिस्टम से जुड़ी थी, और मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे बैक पेन, सर्वाइकल भी था, माइग्रेन भी था, लेग्स में भी पेन होती थी, एंकल्स भी स्वोलन थे, स्किन पे भी हल्के हल्के जैसे सिजेरियन केसेस के बाद आ जाते हैं ब्लेमिशेस थे, और मुझे ऑफिस जॉब थी मैम मेरी 9 to 5 बिल्कुल सिटिंग था, तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था सब कुछ करना। तो जैसे ही इस अमेजिंग न्यूट्रिशन से हम इंट्रोड्यूस हुए हमारे स्पॉन्सर के थ्रू मैम, 2.5 months में हमने अमेजिंग रिजल्ट्स को अचीव किया है। मैं अपनी आइडियल वेट पे हूँ, हस्बैंड ने 11 kg वेट लॉस कर लिया है, मैंने अपने सारे हेल्थ इश्यूज क्योर कर लिए हैं। और मैम सबसे अच्छा लग रहा है कि जब हम लोगों की हेल्प कर पाते हैं, आसपास किसी को तकलीफ में देखते हैं, तो मन ऐसे करता है कि यार इसको अभी बता दूं कि तू ठीक हो सकता है। इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है। और मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, निशु पर्ल फ्रॉम समाना, आप उनका रिजल्ट शेयर करवाइए। अमेजिंग मैम, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फैमिली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो नेक्स्ट मैं एडमिट करना चाहती हूँ निशु लिखा है, मैम अपनी साइड से एडमिट करके शेयर जरूर करें, 30 सेकंड्स में शेयर करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं समाना से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा सी, मैं 10 कदम भी नहीं चल पाती सी, हुण मैं 10,000 कदम चलदी हैं। मैं हेडेक बहुत ज्यादा सी, पेन बहुत रहता सी मेरे, जो मैं सारा कुछ अजकल क्लीयर है, फुल न्यूट्रिशन ले रहे मैम। थैंक यू पायल मैम, थैंक यू रिद्धि मैम। अमेजिंग मैम, आपके रिजल्ट्स और आपके सिस्टम से कनेक्टेड हुए कुछ टाइम हुए, पर इतने अमेजिंग रिजल्ट्स है, बिकॉज हमें पता है इस सिस्टम से कनेक्ट होने का हमारा मकसद ये है कि हम कैसे अपनी लाइफ टाइम का, अपने पूरे लाइफ टाइम को कैसे अच्छा कर सकते हैं, पूरे हम अपनी सारी डिसीजेस को अपनी लाइफ टाइम के लिए कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं एडमिट करना चाहती हूँ, गगन लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर करिए। गगन लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, मैं गगनदीप कौर तो बिलोंग करती हाँ, एंड इस सिस्टम नाल कि मैनू 5 months हो
एंड 5 months ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 6 kg फैट लॉस ਕੀਤਾ है। हेयर फॉल प्रॉब्लम, डाइजेशन इशू, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो चुकी है। बहुत सारे इश्यूज ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਸਭਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ weight ਘਟਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਗਏ, ਸਕਿਨ ਡਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਲੈਮਿਸ਼ਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। थैंक यू करती हूँ मैम ਦਾ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ गाइडेंस देने ਲਈ। थैंक यू मार्की। अमेजिंग मैम, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आइडियल वेट को अचीव करा। बिकॉज हमें सिस्टम एक आइडियल वेट को पैरामीटर सेट करते हैं और हम उसमें क्योंकि आइडियल वेट जब हम आते हैं आइडियल वेट पे तो हमारे जो मसल की परसेंटेज है हमारे फैट से 1.5 गुना हो जाती है। इसलिए अगर हम दुगना भी खाएंगे तभी हमारा वेट बिल्कुल नहीं गेन होता, क्योंकि हमें इस एक सिस्टम में नॉलेज मिली कि हमारा पैरामीटर क्या है, हमें बॉडी के किस मुकाम तक पहुंचे, हमें फिटनेस लेवल अगर अचीव करें तो वो कितना करना है। तो नेक्स्ट और लास्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ, जगदीप सिंह लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके 30 सेकंड्स में शेयर करिए। हाँ जी हेलो मैडम, मेरा नाम जगदीप सिंह है। मैं संगरूर तो बिलोंग करता। प्रोफेशनली आई एम ए सिविल इंजीनियर एंड रिटायर्ड एज SDO फ्रॉम इरीगेशन डिपार्टमेंट। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਰਬਲਾਈਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਤੇ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੇਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ, ਇਮਿਊਨ ਹੈਲਥ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੈਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰਬਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਡਮ ਗੁੰਜਨ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਚ ਸੁਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਰਬਲਾਈਫ फैमिली ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। अमेजिंग सर, सर के रिजल्ट्स बहुत खुद के बहुत अमेजिंग है और हम देख पा रहे हैं कि पूरी फैमिली के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, सर के लिए हम बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं कि एज मैटर नहीं करती है। हमें अपने फिटनेस को हमें हमेशा, क्योंकि वो एक लाइफ टाइम जर्नी है, हमें फिटनेस हमेशा चाहिए बिकॉज हमें अपनी बॉडी से हमेशा काम चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट हमारे सबके ही सीनियर कोच का पार्ट है, तो एक बढ़िया से एक्साइटमेंट के साथ, क्लैपिंग के साथ और स्माइल के साथ हम उनको इन्वाइट करना चाहते हैं इस कॉल पर। तो प्रेमजीत सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। बड़ी सी क्लैपिंग करें नितिका जी के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका, 28 का फैट लॉस किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट शेयर करवाए हैं। बड़ी अच्छी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए और सैफ जी के लिए। आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत आपको पॉइंट दिए हैं और कितनी खुशी की बात है कि इतनी नॉलेज मिलने के बाद आप अपनी बॉडी के खुद ही डॉक्टर बन रहे हो। मतलब इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। और बहुत लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं, उनके लिए अच्छी क्लैपिंग दे दो, उनको ब्लेसिंग दे दो। बहुत बातें समझ नहीं आएंगी लेकिन धीरे 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 सब समझ आ जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे बाग तो ऋतु आए फल होए, सब आपको फल लगने वाले हैं और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैं बताना चाहता हूँ। और वो लोग नहीं है, मैं अपने बारे में बता दूं पहले कि मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है। मैं सिस्टम में 7 साल पहले ज्वाइन हुआ था और मैंने 7 साल पहले अपना 40 किलो फैट लॉस किया है, अपनी इम्यूनिटी को बड़ा किया है, अपनी मेटाबॉलिज्म को बढ़िया किया है, पूरी हेल्दी फिट वेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ और मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। पिछले 7 साल से डॉक्टर फ्री लाइफ हो गई है और जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। आज से 7 साल पहले जो मेरी पिक है उसमें मेरी जो बॉडी है उसमें मेरी एज बहुत ज्यादा लगती है, बॉडी बहुत फैली हुई है। लेकिन आज जो मेरी पिक देखते हैं उसमें बहुत फर्क है, बॉडी में बहुत ज्यादा फर्क है। जब बॉडी हो रही है सेम आपके साथ होने वाला है। और आज का सेशन बहुत बढ़िया था, बहुत खूबसूरत था। मैं बताना चाहता हूँ कि 2 तरह की बॉडी होती है, एक होती है एसिडिक बॉडी, एक होती है अल्कलाइन बॉडी। अगर आपकी बॉडी में एसिड बन रहा है तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी लो की तरफ जा रही है।
अगर आपके खाने में फैट ज्यादा है, न्यूट्रिशन कम है, ऊपर से आप दवाइयां भी खा रहे हो, तो ये लो इम्यूनिटी की निशानियां हैं, सिम्टम दे रही है बॉडी। तो करना क्या है, हमें ज्यादा दवाइयों पे डिपेंड नहीं होना है, ज्यादा हॉस्पिटल पे डिपेंड नहीं होना है, अपने खाना पीना चेंज करना है, बॉडी को न्यूट्रिशन देना है। जैसे एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी में 5% बैठ सकते हैं, उसमें 15% बैठ गए हैं, तो क्या होएगा, उसकी पिकअप स्लो हो जाएगी, उसका इंजन बैठ जाएगा। सेम आपकी बॉडी, अगर बॉडी में वेट ज्यादा है, वेट हो गया 100 kg, तो इम्यूनिटी भी लो होगी, बॉडी के सिस्टम भी सारा वीक होएगा। और दूसरा कि अगर गाड़ी में पेट्रोल डालना है, डाल दिया मिट्टी का तेल, तो भी आपकी गाड़ी झटके मारेगी। सेम सिस्टम हमारे साथ हो रहा है। मुझे एक स्टोरी याद आ रही थी कि आज से ना कुछ साल पहले कुछ कॉर्पोरेट घरानों ने एक मीट किया था कि आने वाले फ्यूचर में ना लोगों के पास टाइम नहीं होगा, तो कुछ ऐसा खाना बनाया जाए जो जल्दी से तैयार हो जाए, फटाफट खाना तैयार हो जाए, और कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि पैदावार बढ़े। तो दो चीजें होंद में आई थी कुछ साल पहले, एक था फास्ट फूड, जंक फूड जो जल्दी जल्दी बनता है, और दूसरा था पेस्टिसाइड। इन दो चीजों ने हमारी पूरी सोसाइटी का सत्यानाश कर दिया है। और मैं बताना चाहता हूं, लोगों ने खाना शुरू किया और यूज करना शुरू किया, पेस्टिसाइड फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया, लोग बीमार होना शुरू हो गए, उनकी इम्यूनिटी लो हो गई, दवाइयां काम करना बंद कर गई उनके ऊपर। फिर 3 साल 4 साल के बाद फिर एक मीट हुआ कि ये सारा सिस्टम हमें बंद करना पड़ेगा, इससे लोग बीमार हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि बंद क्यों करना है, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, दवाइयां और बनाइए, नई नई मेडिसिन तैयार कीजिए, नए हॉस्पिटल तैयार कीजिए, लोगों को भर्ती कीजिए, इधर से भी पैसा बनेगा, इधर से भी पैसा बनेगा। तो आप समझिए सिस्टम को कि हमारे जीभ के स्वाद को जान लिया उन लोगों ने, और कहते हैं कि नोज सेकंड का जो टेस्ट होता है ना, आपकी जिंदगी को बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। ये बात उनको समझ आ गई है, और ये सिस्टम सारा वैसे ही हो रहा है। और फिर एक मीट हुआ कि अभी हॉस्पिटल में भी लोग आ रहे हैं और ये खाना पीना सारा उनका गलत हो गया, हमें ये बदलना पड़ेगा, लोगों के ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, दवाइयां भी काम नहीं कर रही, और 60 साल की उम्र में ही लोगों की डेथ हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि बंद नहीं करना भाई साहब सिस्टम, 60 साल के बाद बंदे से करवाना भी क्या है, जाने दो उसको यार, मरने दो, क्या है। तो आप समझिए कि क्या हो रहा है, ये गेम क्या है। एक ही जगह पे पेट्रोल पंप होता है, वहीं पे मैकडोनल्ड होता है, और थोड़ी दूरी पे हॉस्पिटल होता है। अब देखिए ये गेम चल रही है हमारे सबके साथ। तो थोड़ा सा अगर समझेंगे सिस्टम को, ये बातें हमें पता नहीं थी, लेकिन जब से सिस्टम में आए हैं, ट्रेनिंग अटेंड की है, तो समझ आना शुरू हुआ है। लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ 2% लोगों को पता चला है सिस्टम क्या है, हर्बल लाइफ का ये सिस्टम क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। आज भी लोग खाने पीने में मस्त है, मैनू की होया, मैनू कोड़ा की प्रॉब्लम है, मैं क्यों वेट घटावा, की हो जाऊगा, खा पी के मरेंगे, ऐसे लोग डायलॉग बोलते हैं। लेकिन जब दिक्कत आती है ना, आईसीयू में लोग पहुंचते हैं, फिर वहां पे कहते हैं हे भगवान एक बार घर ले जा मेरे को। एक आप पॉइंट लिखिए कि अगर एक दिन बीड़ी पीने से किसी को फेफड़ों का कैंसर होता हो, तो लोग बीड़ी पीने बंद कर देंगे, सिगरेट पीना बंद कर देंगे। अगर एक दिन दारू पीने से किसी का लीवर खराब होता हो, तो लोग दारू पीना बंद कर देंगे। अगर एक दिन जिम जाने से मसल बनते हो, तो पूरी दुनिया जिम में भाग जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये प्रोसेस है, सिस्टम है। ऐसे ही न्यूट्रिशन जो है ना, जो आज आप ले रहे हो, आज आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, इसका पता लगेगा आपको 5 साल 10 साल 20 साल बाद। इतनी पावर आपकी बॉडी आने वाली है, आपकी स्टील की बॉडी हो जाएगी। इम्यूनिटी की तो बात ही छोड़ दो, आप ब्रेन आपका आयरन का हो जाएगा, ऐसी आपकी सोच हो जाएगी। सिस्टम से जुड़े रहना, जिंदगी आपकी बदलेगी, जैसे हमारी जिंदगी बदली है। और मैं बताना चाहता हूं कि आपकी पूरी लाइफ 3 चीजों पर डिपेंड करती है। एक आपकी इम्यूनिटी, दूसरा आपकी कम्युनिटी, कैसे लोगों में आप रहते हो, तीसरा आपकी ह्यूमैनिटी, कि आपकी सोच कैसी है, अंदर से आप कैसा सोचते हो, आप ह्यूमन भी कैसे हो आप लोग। तो अच्छा खाइए, अच्छे लोगों में रहिए, सुबह 2 घंटे पहले उठिए, खूब पानी पीजिए, भगवान का नाम लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को पूरा प्यार दीजिए, मतलब रिलेशन बढ़िया बना के रखिए। सिर्फ हमें बॉडी को ही ठीक नहीं करना है, हमें माइंड को भी ठीक, माइंड की भी इम्यूनिटी होती है।
न्यूट्रिशन लेने से, एक्सरसाइज करने से, पूरा पानी पीने से, सप्लीमेंट लेने से आपकी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है। और अच्छे लोगों में रहने से, पॉजिटिव बातें सुनने से, अच्छी कम्युनिटी होने से आपकी विलिंग पावर बढ़ती है, उसको भी बढ़ाना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो कैंसर भी हो जाए ना, कैंसर, और उसको नॉलेज हो सिस्टम की, उसकी विलिंग पावर बढ़िया हो, वो कहता है दिक्कत ही कोई नहीं भाई साहब, क्या हो गया, कैंसर की बीमारी है, ठीक हो जाएगी। ये सारी लाइफस्टाइल बातें हैं। और किसी को बुखार भी हो जाए, शुगर भी हो जाए, हाय मैंने गोली लग गई, हाय मतलब बीपी की गोली लग गई, शुगर की गोली, मतलब वो उसी डर से मर जाते हैं। कहते हैं इंसान को ना बीमारी नहीं मारती है, उसका डर मार देता है इंसान को। तो वो डर अंदर से निकालो अपने, और अपने आप पे वर्क करो, जिंदगी बदलने वाली है आपकी। और जिंदगी के जो लास्ट 20 ईयर्स हैं वो कैसा जीना चाहते हो आप? अच्छा, कौन कौन चाहता है कि 90 की एज में, 95 की एज में हमारी जो इम्यूनिटी बढ़िया हो, जो मतलब बॉडी के सेल्स हैं वो बढ़िया हो, नया ब्लड हो, स्किन बढ़िया हो, चमचम करे बॉडी। लोग कहे यार आप तो अभी भी 70 के लगते हो, 60 के लगते हो, ऐसा चाहते हैं ना सब लोग, तो अपने लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। उसके लिए 3 पॉइंट लिख लीजिए आप। सबसे पहले लिखो आपका आइडियल वेट, जैसे अभी गुंजन मैम ने बताया कि आपके फैट से मसल 1.5 गुना 2 गुना होने चाहिए। जितने भी यहाँ फीमेल्स बैठे हैं, आपकी जो फैट है वो परसेंटेज 25 होनी चाहिए, जो जेंट्स हैं उसकी 15 होनी चाहिए, जो आपके मसल्स हैं वो 35 से 45 होने चाहिए। जब तक ये नहीं होता है सिस्टम को क्विट नहीं करना। ये लिख लो बड़ा बड़ा अपने पास, आइडियल वेट पे आना है। दूसरा आप लिखिए यूज ऑल द प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं। 5 प्रोडक्ट आपको मैं बता देता हूँ, ये तो जादू करने वाले हैं, 10 प्रोडक्ट और हैं, सारे आपको यूज करने हैं। 371 का प्लान लेके अपनी बॉडी पे लगा दो। दुनिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पता क्या है? बीमार होने से पहले अपने आप को बचा लो, उसके बाद तो दुनिया लगाती है। फिर तो चाहे 50 लाख मांगे डॉक्टर, 90 लाख मांगे, फिर तो देना ही पड़ता है, प्लॉट बेचने पड़ते हैं, घर बेचना पड़ता है, वो तो सब करते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं बीमार होने से पहले अपने आप को ठीक करते हैं। सबसे पहले लिखिए विडी लाइफ इम्यून प्रोडक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने बता दिया, वैसे आपको कुछ लोगों को समझ नहीं आई है। इम्यून प्रोडक्ट आपको यूज करना है हर्बल लाइफ का, इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है। और विडी लाइफ ब्रेन प्रोडक्ट है हमारा, वो आपको यूज करना है। तीसरा आप लिखिए हर्बल कंट्रोल, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला है। पता हम लोग 22 घंटे काम करते हैं फिर भी हमें थकावट नहीं होती है। कई बार तो ना आप देखोगे कि गुंजन मैम और साहब ना 3-3 रातें सोते नहीं है, लेकिन चेहरे पे उनके कभी शिकन नहीं होती कि हम सोए नहीं है। इतनी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि उनकी संगत भी अच्छी है, उनका खान पान भी बढ़िया है, सिस्टम समझ आ गया है। चौथा प्रोडक्ट आप लिखिए नाइट वर्क, ये सबको लेना है। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी में जितनी भी कमियां सबको ठीक करता है। और एक आप लिखिए हर्बल लाइफ लाइन, इसमें तो मेरी जिंदगी बदली, आपकी लाइफ बदल जाएगी सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद। तो इस पे काम करना है, ज्यादा दवाइयों के भरोसे नहीं रहना है। न्यूट्रिशन दीजिए बॉडी को, और न्यूट्रिशन हमारे खान पान में खत्म हो चुका है। जितने भी मार्केट में आप देख रहे हो, दूध आ रहा है, दही आ रहा है, एंड आपके जो दालें आ रही हैं, घर में गेहूं आ रहा है। लोग कहते हैं अज तक घर का खाने, घरे बना के खाने। आप लिख लो घर में आप सिर्फ पकाते हो, बना तो बाहर से आता है। कभी आप बनता देख लो ना, बेकरी का सामान कैसे बन के आता है, आपको मतलब गलान आएगी इसको खाने से पहले। है कौन खाएगा इसको? आप देख लो नान कैसे बनते हैं ये भटूरे कैसे बनते हैं, कचौरियां कैसी बनती हैं, आप खा नहीं पाओगे। चीनी की फैक्ट्री में चले जाओ, देखो चीनी कैसे बनती है। कैंपा कोलो की फैक्ट्री में चले जाओ, देखो कैंपा कैसे बन रही है, कैसे बन रहा है। मतलब वो स्टील की जो पाइप्स होती है ना बड़ी बड़ी, वो एक हफ्ते में गल जाती हैं जो प्रोसेस में से निकलता है कोल्ड ड्रिंक। तो वो लोग हम पीते हैं। हमारी जिंदगी कैसे बनेगी? इम्यूनिटी फिर लो ही होनी है, फिर बनेगा क्या हमारा? मतलब एक नॉर्मल पर्सन जिसको नॉलेज नहीं है सिस्टम की, देखो 3 तरह के लोग हैं। एक को तो सिस्टम का भी पता ही नहीं है, किसी ने बताया नहीं है कि हर्बल लाइफ की कोई चीज भी दुनिया में आई हुई है, पता ही नहीं बेचारों को, वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। और एक को पता चल गया है, पता चल गया अभी सोच रहे हैं साइड इफेक्ट ना हो जाए, महंगा ना होवे, बहुत सोचते हैं लोग, द्वारा ना बाजे, ऐसी बातें करते हैं लोग मार्केट में। आप सुनोगे लोगों से मुंह से, खाला खाला द्वारा बाजोगा। ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं सर रास्ता पता चल गया, अपनी जिंदगी बदली, अब लोगों की जिंदगी बदलेंगे। ये ना लंगर वाली बाल्टी है। मैं कई बार बोलता हूँ, जैसे हम लंगर सीखने जाते हैं वहां पे हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज लंगर बहुत अच्छा बना है, संगत बहुत आई है, लेकिन बताने वाले काम में तो हम बाल्टी उठा लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया सारी बीमार है, बताने वाले काम है।
उनको ठीक करने वाले काम है। लोग उलझे हुए हैं, एक दवाई खाते हैं 2 बीमारियां और लग जाती हैं, फिर 2 को ठीक करते हैं 3 बीमारियां और लग जाती हैं, पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाती है। और पूरी जिंदगी लोग ऐसे बोलते हैं मैं ठीक हो जाऊं। किडनी वाले पर्सन को पूछो यार क्या चाहते हो, कहता है यार मेरी किडनी ठीक कर दो यार, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे सांस फूल जाती है, बॉडी में पानी भर जाता है यार, मैं क्या करूं। लीवर वाले पेशेंट से पूछो क्या चाहते हो, कुछ नहीं चाहता यार, मेरा लीवर ठीक करवा दो, मुझे कोई डॉक्टर बता दो कहाँ से ठीक होएगा। कैंसर वाले से पूछो, उनके एक ही गोल है कि यार मेरा एक बार बॉडी ठीक कर दो। जिसको सांस नहीं प्रॉपर आ रही उसको पूछो, कहता है मेरा सांस ठीक कर दो यार, तो हम सारे पैसे ले लो। ऐसे लोग जी रहे हैं जिंदगी, 100 में से 82 लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। उनकी हेल्प करनी है हमें, इसीलिए भगवान ने आपको चुना है। आप यूनिक हो, बहुत लकी ऐसे सिस्टम में हो। पहले अपने आप को फिट कीजिए, अपनी फैमिली को फिट कीजिए, फिर लोगों को फिट कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है किसी का शरीर ठीक करना, किसी की बॉडी ठीक करना, किसी की दवाइयां बंद करवानी, किसी को अच्छे सिस्टम के साथ जोड़ देना। इससे बड़ा पुण्य नहीं है। लोग 68 तीर्थों पे जाते हैं, आप जाइए, बहुत अच्छी बात है। 68 तीर्थ सगल पुण्य, लोग पुण्य दान करते हैं, सोना दान करते हैं, आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। सोने के मंदिर बना के दान कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी का एक मंदिर ठीक कर दो, आप किसी को जीना सिखा दो, वो अपनी फैमिली के साथ 30 ईयर्स 40 ईयर्स ज्यादा जी के जाए, खुशी खुशी जी के जाए। और जब हमारे प्राण निकले तो हमारे मन से आए कि जिस मरने ते जग डर है मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। हमें जीते जी मरना है। जीते जी मरना कैसे? अपनी ख्वाहिशों को मारना है। जो हमारी बॉडी में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार हैं, उन पे कंट्रोल करना है। ये हमारी जिंदगी होनी चाहिए, तो हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। पहले अपने आप को बदलिए। फरीदा आप सवारे, मैं मिले सुख होए। मैं बताना चाहता हूँ अच्छाई घूम के आपके घर में ही आएगी। जितनी भी अच्छाई करोगे ना दुनिया में, परोपकार करोगे, वो आप घूम के आपके घर में आएगा, आपके बच्चों को उसका फल मिलेगा। कहते एक बच्चा ना किडनैप हो गया कहीं से, वो 2-3 महीने मिला ही नहीं, सारा परिवार परेशान हो गया, रिपोर्ट्स लिखा दी, न्यूज़पेपर में भी दे दिया। बच्चे का पता ही नहीं चल रहा था कहाँ है बच्चे, माँ का रो के बुरा हाल था, पूरी फैमिली अपसेट थी। 7 साल का बच्चा, एक दिन वो बच्चा घर आ गया। क्लैपिंग करे हो 3 महीने के बाद वो बच्चा घर आ गया, उसके हाथ में एक स्लिप थी। सारे बच्चों को उठाया, सभी ने प्यार दिया। बाद में सबने स्लिप देखी, उस स्लिप को देख ना उसकी मदर इतना रोई, चुप ही ना हो इसकी मदर। उन्होंने पूछा क्या लिखा यार इसने स्लिप में? उसने बोला कि 20 साल पहले मैंने किसी की मदद की थी और उसने मुझे थैंक यू बोला था। मैंने उसको स्लिप लिख के दी थी, साइन किए थे डेट डाल के कि मुझे थैंक यू मत बोलो, आप किसी की हेल्प कर देना। आज वो स्लिप 20 साल में घूमती मेरे घर में आ गई, मेरे बच्चे के हाथ में। मेरा बच्चा 3 महीने से गायब था, किसी ने उसकी हेल्प कर दी, देख लिया कि बच्चे को लेके जा रहे हैं, वो घर के बाहर ही छोड़ गया, उसको स्लिप दे दी कि अंदर दे देना। तो ऐसी है आपकी लाइफ। किसी की भी कुदरत, आप कुछ भी करोगे ना अच्छा, उसका फल कुदरत आपको देगी। कुदरत कीम ना जानिए वड्डा वे, पर वो बहुत बेपरवाह है, वो आपको देख रहा है समय। तो कोई भी अच्छा काम करोगे वो आप घूम के आपके पास ही आने वाला है। धरती गोल है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कीजिए। किसी का भी बुरा नहीं सोचना है, किसी को भी बुरा नहीं बोलना है, किसी का बुरा नहीं करना है। और डेली बड़ों का आशीर्वाद लेना है, बच्चों को ढेर सारा प्यार देना है, अपनी लाइफ को बदलना है। और जब भी कोई सिमरन करते हो तो भगवान को थैंक्स करना है, शुक्राना करना है। जब भी आप किचन में जाते हो वहां पे जाप करना है लंगर बनाते समय। वो जो भी आपका घर का लंगर छकेगा ना, उसकी जिंदगी बदलेगी, आत्मा की पावर बढ़ेगी, विलिंग पावर बढ़ेगी और पूरी हीलिंग पावर बढ़ेगी बहुत अच्छा खाना खाने से। तो अपने आप को बदलिए, अपने आप पे काम कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, अपनी जिंदगी को सफल कीजिए। लोग सुखी पर लोग सुहेले, नानक हाथ प्रभा पे मिले। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।